कुदरत ने पाकिस्तान का दम निकाल रखा है। हर साल की तरह इस बार भी उत्तर में खैबर पख्तूनख्वा से लेकर दक्षिण में कराची तक पानी पानी हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान बाढ़ से ज्यादा इस फिक्र में डूबा जा रहा है कि बाढ़ का दोष किस पर मढ़े। क्या भारत ने डुबोया पाकिस्तान? क्या शहबाज शरीफ ने डुबोया पाकिस्तान? पानी कौन शहबाज शरीफ? अच्छा। पानी कौन शहबाज शरीफ? अच्छा। या बिलावल भुट्टो ने डुबोया पाकिस्तान? ये बिलावल भुट्टो ने कहा था जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। ये सिर्फ 1 घंटे की बारिश की सूरत है। मकान खिलौनों की तरह ढहे और बहे जा रहे हैं। पुल भरभरा कर बहती धार में समाते जा रहे हैं और लोग चीखते जा रहे हैं। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इसहाक डार ने कुछ वक्त पहले कहा था कि इस मुल्क की जिम्मेदारी अल्लाह की है, तो बाढ़ के हालात में फंसे मजबूर पाकिस्तानी इसी सलाह पर अमल कर रहे हैं। इस बुजुर्ग शख्स के हाथों में कुरान है और सामने पहाड़ों से उतरकर फ्लैश फ्लड चला आ रहा है। बुजुर्ग फ्लैश फ्लड के सामने कुरान लहराकर उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। किस्मत अच्छी थी कि एक बड़ी सी चट्टान से टकराकर मलबे का ये सैलाब रुक गया। गांव के लोगों की जान और आस्था दोनों बच गई, वरना जाने क्या ही हो जाता। ये आप देख सकते हैं कि इस पत्थर की वजह से ये घर बच गया है। इसमें 20 से 25 अफराद मौजूद थे। इलाके मकीन का कहना है कि जो इस घर का आदमी था उसने कुरान पाक हाथ में पकड़कर अपने फैमिली को बोला कि यहाँ से बाहर नहीं जाते, क्योंकि इस साइड से पानी जा रहा था और इस साइड से भी ये पानी जा रहा था। लेकिन अल्लाह ताला ने मौजूदा तौर पर इनको बचाना था। इस घर के मालिक ने कुरान पाक को हाथ में पकड़कर सब वहाँ पर घर में ही खड़े रहे। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है। यहाँ सड़कें पहले भी नहीं के बराबर थीं। अब बाढ़ की वजह से लोग जमीन छोड़कर यूं रस्सियों पर लटककर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 15 अगस्त के बाद से लगातार भारी बारिश हो रही है। 3 दिनों में ही 360 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 180 से ज्यादा लोग जख्मी हैं और 700 के करीब घर या तो पूरी तरह नष्ट हो गए या टूट फूट गए। पाकिस्तान को कुदरत की मार से बचाने की कोशिशें ना तो नवाज शरीफ ने की, ना इमरान खान ने की और ना ही शहबाज शरीफ ने की, लेकिन इनके समर्थकों के बीच बाढ़ से तबाही का ठीकरा एक दूसरे के सिर पर फोड़ने की पूरी होड़ है। ये बुजुर्ग महिला कह रही है कि बाढ़ का जिम्मेदार शहबाज शरीफ है। पानी आया नहीं आया सी 5-6 साल कितने बस कौन ना रहा। ये काकी जवान ही क्या देने पानी जवाई में छिड़का कौन शहबाज शरीफ? अच्छा। मैं जरा इसी करो चलो मेरी गाल करा शहबाज शरीफ। ठीक है। पहाड़ों से दूर मैदानी इलाकों और शहरों का हाल भी उतना ही बुरा है, बल्कि और ज्यादा बुरा है। पाकिस्तान की सड़कें गंदा नाला बन चुकी हैं और कारें, बस, मोटरसाइकिलें उसी गंदे नाले में डूब उतरा रही हैं। पाकिस्तान में नाला बन चुकी इन सड़कों को साफ करने का जिम्मा स्पाइडरमैन ने उठा लिया है। वैसे भी ये मुल्क अब इंसानों के बस की बात नहीं रह गया। किसी सुपर हीरो को ही पाकिस्तान आना होगा। वैसे भी पाकिस्तान की महारानी मरियम नवाज नाले की साफ सफाई करने की कला सीखने जापान गई हैं। तब तक नाली में लौटते पाकिस्तानियों को निकालने का जिम्मा स्पाइडरमैन का है। वैसे पाकिस्तान में साल दर साल आने वाली बाढ़ को लेकर एक बड़ी साइंटिफिक थ्योरी भी है,
जिसे दुनिया के सामने लेकर आए थे पाकिस्तान के महान वैज्ञानिक डॉक्टर बिलावल भुट्टो जरदारी। आपको याद ही होगा। इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। बारिश और बाढ़ की इस नायाब थ्योरी को पाकिस्तान में पॉपुलर करने में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी काफी मेहनत की थी। आइंस्टाइन घबरा गया कि जब बारिश होती है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। सिंध में अभी भी बिलावल भुट्टो की पार्टी की ही सरकार है और सिंध के लोग अभी तक बाढ़ की वजह के पीछे बिलावल की थ्योरी को ही सैल्यूट ठोक रहे हैं कि जब बारिश आती है तो पानी आता है। ये बिलावल भुट्टो ने कहा था जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, और जब ज्यादा पानी आता है तो इस तरह मोटरसाइकिलें डूब जाती हैं। ये 1 घंटे में बारिश का हाल है। ये ना पूछो कि जो इस वक्त की सूरत हाल है मजीद की। कायदाबाद का मुकाम है 1 घंटे की बारिश के अंदर कि पूरा का पूरा इस वक्त कायदाबाद डूबा पड़ा। ये सूरत हाल आपके सामने है। मोटरसाइकिलें पूरी की पूरी डूबी हुई हैं। अगर इनको जो जश्न आज़ादी के इनके फंक्शन से अगर वो फंड इन सफाइयों पर लगाया होता, आज मलीर की ये सूरत हाल ना होती। ये आपके सामने गाड़ियां की गाड़ियां डूबी पड़ी हैं। ये सिर्फ 1 घंटे की बारिश की सूरत हाल है। बाढ़ का कहर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में भी है। यहाँ के पहाड़ पानी की बेतहाशा धार के आगे एक एक करके ढहते जा रहे हैं। ये तस्वीरें गिलगित बाल्टिस्तान के स्कर्दू की हैं। सिंधु और उसकी सहायक नदियों ने पूरे पहाड़ी इलाके को समंदर बना दिया है। सिंधु के पानी के लिए भारत से जंग की गीदड़ भभकियां देने वाला पाकिस्तान अब सिंधु के पानी से ही जंग कर रहा है और इसका ठीकरा भी भारत पर ही फोड़ रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु का पानी रोक दिया था। सिंधु में मिलने वाली चिनाब पर बने बांध के गेट बंद कर दिए थे, लेकिन पानी का स्तर बढ़ने पर बांध खोलना पड़ा था। अब मॉनसून में बादल फाड़ बारिश के चलते सिंधु में अथाह पानी आ चुका है, जिस पर फिलहाल कोई बांध नहीं है। लेकिन सिंधु के क्रोध के लिए भी पाकिस्तान भारत को ही जिम्मेदार बता रहा है। सच्चाई ये है कि क्लाइमेट चेंज के चलते गिलगित बाल्टिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के ऊंचाई वाले इलाकों के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और इसका सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ रहा है, क्योंकि इन ग्लेशियर से निकलने वाली नदियां पाकिस्तान के आखिरी कोने तक पहुंचती हैं। क्लाइमेट चेंज से निपटने के नाम पर शहबाज शरीफ पूरी दुनिया में भीख मांगते फिरते हैं, लेकिन बाढ़ आने पर अपने लोगों को यूं ही मरने के लिए छोड़ देते हैं। पाकिस्तानी भी क्या करें, जब बाढ़ में ही जीना और बाढ़ में ही मरना है तो फिर इसी को क्यों ना जश्न बना लिया जाए। गले तक पानी में डूबकर बाढ़ की रिपोर्टिंग के नाम पर दर्शकों का मनोरंजन किया जाए। बच गए तो हीरो, नहीं तो बाढ़ में ही बहकर खुद को शहीद कहलवा लिया जाए।